फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग। और ये बिल्कुल मैंने पहले भी वाली चीज़ कही थी, कोई ये ना समझेगा कि ये अपसेट है। अपसेट बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी, क्योंकि हम जीतने की बात कर रहे, क्योंकि उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन कोई ये ना समझेगा कि ये अपसेट है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है, इसको इस तरह कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज अफगानिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बहुत खुशी का दिन है कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एक तो और ज़ाहिरी बात है कि जी अगर वो आज का मैच हारते तो उसका भी आगे जाने का चांस ख़त्म हो जाना था। एक तो उसको ये वाली चीज़ की खुशी है कि अब उनका बांग्लादेश के साथ है और रन रेट का थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि जी वो उनको देखना पड़ेगा, तो वो सेमीफाइनल्स के लिए जा सकते हैं। और अगर ये जाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि ये किसी भी सेमीफाइनल्स के लिए और फाइनल के लिए, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें। और जिस तरह की कंडीशंस हैं कि वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स को सूट करती हैं, सो और जिस तरह की इनकी फास्ट बॉलिंग कर रही है ये, और इंडिया की जो उनकी बॉलिंग है उसका बड़ा क्लोज मैच है, क्योंकि जो उनकी फास्ट बॉलिंग इंडिया की स्पेशली बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, और इनका एज ए होल जो पैकेज है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जी दोनों की बड़ी ज़बरदस्त है ना, कंप्लीट पैकेज है इनकी बॉलिंग का। और दूसरी चीज़ ये कि अफ़गानिस्तान की जो थोड़ी सी मुझे ना वीक लिंक लगता है ना, वो ये कि जी इनके ओपनर्स जिस दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो उस दिन तो ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनकी बैटिंग है ना परफॉर्मेंस देती है। लेकिन जिस दिन ये गुरबाज और इब्राहिम आउट होते हैं ना जल्दी, ओपनर्स इनके जल्दी आउट होते हैं, तो इनको है ना मुश्किल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी फिर है ना इनका जो सा मिडिल ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है वो उस तरह उस कॉन्फिडेंस से परफॉर्मेंस नहीं देता जब इनके दोनों ओपनर्स परफॉर्मेंस देते हैं। फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग। और ये बिल्कुल मैंने पहले भी वाली चीज़ कही थी, कोई ये ना समझेगा कि ये अपसेट है। अपसेट बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी, क्योंकि जी हम जीतने की बात कर रहे, क्योंकि उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन कोई ये ना समझेगा कि ये अपसेट है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है, इसको इस तरह कहना चाहिए। और ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर अफगानिस्तान किसी भी टीम को हराती है वो बिल्कुल ये ना समझेगी कि ये अपसेट है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और राशिद खान को क्रेडिट देना चाहिए, गुलबदीन को क्रेडिट देना चाहिए। और राशिद खान का मैं क्रेडिट का इसलिए कह रहा हूँ, उसकी बॉलिंग की नहीं बात कर रहा, क्योंकि जी बॉलिंग का उसको क्रेडिट देना चाहिए। बॉलिंग तो वो सारों को पता है कि जी वो किस लेवल का बॉलर है, और वो पूरी दुनिया में लीग्स खेलता है, जिस टाइम भी खेलता है अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह एज ए कैप्टन जिस तरह उसने टीम को जेल किया है, और टीम जिस तरह परफॉर्मेंस कर रही है, लड़ रही है, तो और अफगानिस्तान में सिर्फ एक चीज़ की कमी दिखी कि ये दूसरी टीम से ना पहले, क्योंकि जी मेंटली इनको जीतना था पहले उनसे, क्योंकि जी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। मेरे ख्याल में राशिद ने ना ये वाली सोच पास कर रहा है उनके अंदर, क्योंकि जी हम हर एक टीम को हर कंडीशन में हरा सकते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और फील्डिंग में आप देख रहे हो अफगानिस्तान का जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अफगानिस्तान को मुबारक हो। और ये ऑस्ट्रेलिया को अब है ना मैनेज करना पड़ेगा अगला मैच, और रन रेट भी उनके लिए बड़ा क्रूशल हो गया है।